सो हेलो एवरीवन माय ऑल द ICSE मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SSP क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। और हाँ, जिस वीडियो का मेरे बहुत से चैम्प्स का, मेरे बहुत से मेट्स को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। और ये बिल्कुल सच है एंड डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको क्या करना है, 10 चैप्टर्स, बस ये 10 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, तो आपके पास 2 days आर देयर फॉर यू टू स्टडी। बस इन 10 चैप्टर को पढ़ लो, स्टडी ओनली दीज 10 चैप्टर्स एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर ए 80+ आउट ऑफ 100, अज्यूमिंग यू गेट 20 इन इंटरनल। डेफिनेटली आप स्कोर करोगे, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 60+ आउट ऑफ 80, तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। मैं जैसे और सीरीज के लिए मैंने 50+ आउट ऑफ 80 बनाई है, इसमें आपके लिए मैं 60+ आउट ऑफ 80 बोलूंगा। वो भी आप अगर आधा सिलेबस पढ़ोगे तभी भी आप ये ला सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज ये कैसे है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बस एक लीक स्ट्रेटजी बताई थी। अब तो मैं आपके लिए मतलब जो बच्चे जिनका मतलब जिनको बस एक हिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाना है, 80+ या 85+ एक स्कोर लाना है, जिन्होंने लगभग इतना नहीं पढ़ा है, आधा सिलेबस किया है, कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी कारण रहा है, उनके लिए ये वीडियो एक संजीवनी बूटी जैसी होगी। जस्ट लाइक ए ब्लिस ऑफ ब्लिस फ्रॉम हेवन के टाइप में ये वीडियो होगी। तो बने रहे इस वीडियो में। मेन चीज जो आपका स्कोरिंग पोर्शन है वो है पार्ट 2। आप इस ट्रिक को, इस स्ट्रेटेजी को लगाओगे तो आप पार्ट 2 में यू विल स्कोर 50 आउट ऑफ 50। आप डेफिनेटली स्कोर कर दोगे। क्या क्या है वो चीजें, जल्दी से आइए। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, मैं आपके लिए हिस्ट्री पोर्शन की बात कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री पोर्शन। आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इतिहास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आपको पढ़ना है। आप अगर उतना पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है, फिर जो बीच के 2 से लेकर 9 तक जितने भी चैप्टर्स है उनको असाइड रख दो। अभी के लिए असाइड रख दो, अलग रख दो। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 10 आता है वर्ल्ड वॉर 1। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स का राइज हुआ था। चैप्टर नंबर 12 आता है आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 आता है। चैप्टर नंबर 13 आता है आपके पास UN। और चैप्टर नंबर 14 आपके पास आता है UN की एजेंसीज होती है, जो यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 15 आता है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट। ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज आती है सिविक्स। सिविक्स में आपको क्या पढ़ना है, लेजिस्लेचर, यानी कि आपको लोकसभा और राज्यसभा का जो पार्लियामेंट चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। बाकी आप पे चॉइस है, या तो आप 2 and 3 पढ़ लीजिए और यू स्टडी 4 and 5, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको कोर्ट वाले चैप्टर ज़्यादा समझ आते, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आप उसे पढ़ लीजिए। आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वाले चैप्टर पसंद है तो आप ये पढ़ लीजिए। मेरी तरफ से जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये वाला चैप्टर है, क्योंकि इससे MCQs बहुत आते हैं और सेक्शन ए में भी इसकी थोड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब काउंट कीजिए, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 चैप्टर आप पढ़ लीजिए डेफिनेटली। और मैं गारंटी इसलिए देता हूँ, पर आपके लिए एक शर्त है, ओनली वन टर्म एंड कंडीशन इज देयर, you will definitely score 60+ out of 80, but there is one condition, only at one condition।
आपको इन 10 चैप्टर्स को बाय हार्ट पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। इन चैप्टर के आपको सैम्पल्स को देखना पड़ेगा। 25 आपको 2026 का, 2025 का, 24 का सैम्पल देखना पड़ेगा, 2025 और 24 का बोर्ड का पेपर और CFQs, ये सब आपको देखने ही पड़ेंगे। Then I definitely guarantee you that you will be scoring 60 plus out of 80 and even 80 plus out of 100 आप definitely score कर दोगे। It's my guarantee to you all। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप इन हिस्ट्री और सिविक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है इन चैप्टर के अंदर। देखो, मैं चैप्टर के पढ़ने की बात बोलूं तो आपको चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है जो आपके सिलेबस में। देखो, बुक में, मॉर्निंग स्टार की बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी है जो कि इतनी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, जो सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ना है। इससे मैंने आपके लिए कंप्लीट रोड मैप वीडियो में आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस सिलेबस इन द फुल डेप्थ, एंड हियर आल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सिलेबस टू यू which is necessary for my people who want means who haven't studied, या जिन्होंने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके लिए ये एक बार सिलेबस रिवीजन की बात हो रही है। आप सबसे पहले इधर आ जाइए। देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पढ़नी है 1857 की। क्या पढ़नी है आपको? कॉजेस पढ़ने हैं, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री। देखो, पॉलिटिकल कॉज आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले आपके पास पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, उसके अंदर आपके पास सब्सिडरी अलायंस है, फिर आउटराइट वॉर्स है, और उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, एंड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अलीज्ड मिसरूल है, जिसमें अवध को कॉन्कर किया था। ये एक पॉइंट है पॉलिटिकल का, सिर्फ जस्ट अ सिंगल पॉइंट, और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपके पास एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा का रूल एंड हुआ था। ये अलग अलग टॉपिक है आपके पास। और एक था एब्सेंटी सॉवरेंटी, यानी कि इंडिया को दूर से रूल किया जा रहा था। ये पूरा आपको पढ़ना है, सारे के सारे पॉलिटिकल कॉज पढ़ लेना प्लीज। सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री आपके पास 8 से 9 कॉजेस है। आपको क्या करना है, अब देखिए सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन आता है, आई शो यू, आई हैव मेड इट इन माय अर्लियर वीडियो टू। यहाँ पे है वो चीजें, आप इसे देखिए। सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में आपका कुछ भी है, मतलब पार्ट 2 में आपका 3 क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, सेकंड 3 मार्क्स, थर्ड 4 मार्क्स, 3 3 6 प्लस 4 10। तो आपके पास कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो या तो 3 पॉइंट पूछेगा या तो 4 पॉइंट पूछेगा, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पूछेगा वो। इट्स माई 100% गारंटी टू यू ऑल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, जहाँ पे आपको 8 से 9 पॉइंट दिए हैं, आपको 5 to 6 पॉइंट अच्छे से पढ़ने हैं। आप पढ़ लो, रट लो, समझ लो, एनीथिंग यू डू, बट बाय हार्ट दीज 5 to 6 पॉइंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। आई हैव रिड्यूस दी थिंग फॉर यू कि मैंने, देखो, आपको 3 से 4 हेल्पफुल रहेंगे, 5 से 6 आई एम सेइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक बैकअप रहेगा। ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान विद यू while doing anything related to study or related to your career। एक बैकअप होना चाहिए। और कॉन्सिक्वेंसेस में भी आप जो इम्पोर्टेंट है, जैसे चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री है, और ये चीज़ें हैं, इनको आप पूरा पूरा पढ़ लेना। और थोड़ा थोड़ा और भी एक आध चीज़ें हैं, उन्हें आप देख लेना। इसमें 10 से 11 कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें भी आप 5 से 6 देख लेना। इसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया है, इनको मैंने असाइड रखने के लिए बोला है, और सीधा मैंने आपको बोला है कंटेम्प्रेरी वर्ड पे आ जाइए। इसमें फर्स्ट वर्ड वन में क्या पढ़ना है, कॉजेस पढ़ने हैं। कितने कॉज, आप इसमें सारे कॉज पढ़ लीजिए, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नेशनलिज्म वाला कॉज है, एक आर्मामेंट रेस है, एक डिवीजन ऑफ यूरोप है, साराजीवो क्राइसिस है। ये साराजीवो क्राइसिस इसका इमीडिएट कॉज है, इसमें इमीडिएट कॉज पढ़ना है। हाँ, इसमें भी आपके पास एक इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि कौन सा उसी समय का एक मेन कारण था जिसके कारण वो चीज़ शुरू हुई थी। इसमें इमीडिएट कॉज हमारा वाला है कि राइफल वाला है, कि राइफल में जो कार्ट्रिज, जो पेपर यूज़ होता था, वो बहुत ही ज़्यादा फैट से ग्रीस था, जो कि मतलब काऊ या फिर पिग है, जो कि अलग अलग रिलीजन्स के लिए, ऐसे काऊ हमारी सेक्रेड है, पिग से सेक्रेड फॉर मुस्लिम्स, तो ये वहाँ इमीडिएट कॉज था। वैसे ही यहाँ पे सराजेवो क्राइसिस है, जिसमें आर्कड्यूक फ्रांसिस को असैसिनेट किया था, वो यहाँ पे सराजेवो क्राइसिस है। अभी मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग, जहाँ पे मैं आपको हर टॉपिक को एक बार अच्छे से इन अ शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा। कोई अगर आपको किसी टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए, इफ यू नीड एनी डिटेल वीडियो फॉर एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। और आपको रिजल्ट पढ़ना है। रिजल्ट में क्या है, टीट्रोवर्सलिस है, टेरिटोरियल अरेंजमेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ लिगोनेशन है। इन सभी की आपको, जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो भी आप पढ़ लेना।
डिक्टेटरशिप में क्या है, आपको सिर्फ फासिज्म और नाजिज्म राइज क्यों हुआ, दोनों के अंदर 8 से 9 पॉइंट्स हैं, आपको वही 5 to 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं कॉलेज के अंदर, हर जगह यही करना है, जहाँ पे 8 से 9 पॉइंट है आप 5 to 6 पढ़ लेना। और कंपैरेटिव स्टडी, और जहाँ पे आपको मसलूनी और हिटलर की जो आइडियोलॉजी है वो भी आपको 6 से 7 आइडियोलॉजी दी, आप 4 से 5 इजीली पढ़ लेना इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे कॉज पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिससेटिस्फैक्शन जो आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया है वो आपको सभी पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ आइडियोलॉजी दी है, तो आपको बुक में 6 to 7 दी है, तो आप 4 to 5 पढ़ सकते हो। अब जो टॉपिक मेंशन कर रखा है इस सिलेबस में, यू नीड टू स्टडी देम ऑल। डिससेटिस्फैक्शन है, टीटो वर्सेस का राइज ऑफ फासिज्म है, पॉलिसी ऑफ पीसमेंट है, जापानीज इन्वेशन है, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन है, हिटलर इन्वेशन है, ये सब आपको पढ़ना है। और पर्ल हार्बर और हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से। और इसी के साथ साथ कॉन्सिक्वेंस की क्या हुआ, एक्सेस पावर हार गए थे, यानी कि हमारा जापान, जर्मनी, टोक्यो, देवर डिफीटेड, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था और कोल्ड वॉर होने लग गई थी स्टार्ट। फिर उसके बाद यूएन है, यूएन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, यूएन के आपके पास 5 से 6 ऑब्जेक्टिव है, 4 से 5 पढ़ लीजिएगा। कंपोजिशन है, कंपोजिशन पहले आपको देखो, इसमें आपके पास जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सबका कंपोजिशन पढ़ लेना। कंपोजिशन का मतलब है कितने मेंबर्स उसमें आते हैं, वो आपको इजीली पढ़ना है। इसके बाद देखा है फंक्शंस, फंक्शंस मतलब कि उनका काम क्या है, फंक्शंस है, ये भी आपके पास हर टॉपिक में 8 से 9 दिए हैं, आपको 5 से 6 पढ़ने हैं। एजेंसीज है, एजेंसीज मतलब आपको यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेना और इनके हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना बस। और इनके फंक्शंस पढ़ने हैं, सिलेबस में फंक्शंस है, फंक्शंस में इनमें भी 8 to 9 फंक्शंस दिए, आपको 5 to 6 फंक्शंस ही पढ़ने हैं। नॉन लाइन मूवमेंट है, इसमें आपको ब्रीफ मीनिंग पढ़ना है। ये वैसे ये 5 to 6% चांस है इसका ये आ जाए, पर आ सकता है, पर आप इसे पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपको सेक्शन ए में हेल्प करेगा बहुत। ब्रीफ मीनिंग यानी कि सिंपल आपको मीनिंग इसका जानना है, ये आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं कि इसमें आपको फिर से 8 to 9 ऑब्जेक्टिव्स आपको 5 to 6 पढ़ने हैं। पंचशील, इसमें 5 म्यूचुअल जो पॉइंट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में उसमें बने थे, वो आपको पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू का रोल पढ़ना है कि क्या हेल्प की थी जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट में। और सारे के सारे आर्किटेक्ट्स यानी कि जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, उनके आर्किटेक्ट्स के नाम पढ़ने हैं, वो कुछ ऐसे हैं। 3 आर्किटेक्ट्स थे उसके अंदर, एक है जवाहरलाल नेहरू, एक है गमल अब्दुल नासिर, सब बुक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक है आपके पास मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो, ये आपको पढ़ना है बस इसमें। इसके बाद हम सिविक्स पोर्शन में आते हैं। सिविक्स पोर्शन में क्या है, अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। देखो लेजिस्लेचर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको लेजिस्लेचर, आपको मैं इसलिए बोलो कि लेजिस्लेचर में आपके पास एक चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव में 2 है और जुडिशरी में भी 2 है, इसलिए मैं लेजिस्लेचर को इसलिए मैंडेटरी कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही पढ़ना है। अगर आप इसे छोड़े तो आपको 2 पढ़ना होगा। बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप इन तीनों में से कोई भी 2 चैप्टर चूज कर लीजिए। बाकी आई एम चूजिंग फॉर यू दिस लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनसे MCQs बहुत आते हैं। और ये जो जुडिशरी है, इससे 1 या 2 MCQ आते हैं। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि सेक्शन ए में, जो आपका सेक्शन ए होता है, उसमें 16 MCQs आते हैं। इसमें से 6 MCQ हमारे सिविक्स पोर्शन से होते हैं और बाकी 10 हमारे हिस्ट्री सिविक्स पोर्शन से होते हैं। फिर अगला हमारा 14 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं 7x2 के फॉर्मेट में, 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन हमारे सिविक्स से आते हैं एंड 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आते हैं। मतलब तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। और यूनियन लेजिस्लेचर तो मैं मैंडेटरी करता हूँ पढ़ने के लिए, और बाकी यूनियन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में आपके पास चॉइस है। तो इसमें भी आपको यही सब चीज़ आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिविक्स में आप सब कुछ पढ़ लीजिए, एक बार में कर लीजिए सब कुछ, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सब कुछ है यहाँ पे, मतलब जितने भी पावर्स और फंक्शन, जैसे ये सबसे मेन बात है फंक्शन और पावर और फंक्शन के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर कहीं पे 5-6 दिए, बस आप उसे 3 से, आप बस उसे 5 से 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर कम से कम 5 या 4 या 5 तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो आप भूलें ना। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल, क्योंकि हर टॉपिक में आपको 6 से 7 दिए हैं, आप उसे या फिर 8 से 9 दिए है, आप उसे ईजिली 5 से 6 अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट में भी पावर से, वहाँ भी सेम आपको करना है। प्राइम मिनिस्टर में भी पावर है, पावर और कई आपको पावर फंक्शंस पढ़ने हैं, तो वहाँ पे आपको जनरली 7 या 8 दी रहती है, आप 5 to 6 इजीली पढ़ लीजिए। बाकी जुडिशरी में भी ये सब चीज़ें हैं और ये आप कर सकते हो। इससे मैं आपको बताता हूँ क्या हेल्प मिलता है, एक सेकेंड, सॉरी। और इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, सबसे मेन बात यह है कि सेक्शन ए में अब आपने क्या किया है, 10 चैप्टर को असाइड रखा है, छोड़ दिया है। मान लीजिए आपने 2 चैप्टर छोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन सिविक्स,
एंड 8th चैप्टर यू हैव लेफ्ट द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, मतलब आपने इंडियन हिस्ट्री एकदम लीव इट कर रखी है, उसे साइड कर रखी है। आपको क्या करना है, जब आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें उनके थोड़ा एक आध उनके क्वेश्चंस देख लेना। आपको उनके बारे में इतना नहीं पढ़ना, जस्ट स्टडी सम क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs एंड सैम्पल। थोड़ा उनके मतलब PYQ सैम्पल देख लेना, और मेनली उनके जो MCQs है और शॉर्ट आंसर है उन्हें देख लेना, क्योंकि वो आपका उधर ही पोर्शन में आपके काम आएंगे। और CFQs से भी प्लीज उनके MCQs देख लेना और शॉर्ट आंसर्स प्लीज उनके सॉल्व कर लेना, क्योंकि सेक्शन बी में यू विल आपकी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन बी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिविक्स में आप 20 में से 20 स्कोर कर लेंगे विद दोस 3 चैप्टर्स, 2 क्वेश्चन आएंगे उन 3 चैप्टर से। और हिस्ट्री में भी आप 30 में से 30 स्कोर कर लेंगे विद दोस 7 चैप्टर्स ओनली। एक आपका इंडियन हिस्ट्री वाला है, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको इंडियन हिस्ट्री में, और प्लस आपके जो 6 चैप्टर्स है वो आपके पास आते हैं वर्ड वाली हिस्ट्री से। तो यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 50 on 50, इट विल बी अ ग्रेट स्कोर। सेक्शन ए में अब आप आ जाइए, 16 MCQ है, 14 वाले क्वेश्चन है। मान लीजिए अब जो आपने 10 चैप्टर पढ़े हैं, 10 में से आप अगर 16 में से अगर आप इन चैप्टर्स के आपको अब MCQs भी अच्छे से आ जाएंगे। मान लीजिए इन चैप्टर से 10 MCQs आ गए, 10 MCQ आपने एकदम फोड़ दिए, अच्छे से आपने कर लिया है। बाकी जो 6 MCQ होंगे, अब आपको थोड़े चैप्टर का और चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज हो ही जाएगा, जो मैंने आपको बोला है कि ये पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में जान लीजिएगा कि गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, INA, उनके नाम देख लेना, जितने भी नेशनलिस्ट थे इन सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना। प्लीज थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, लेकिन ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना। दिस 10 चैप्टर शुड बी स्टडीड इन डिटेल। और अगर आपने, पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इन 10 चैप्टर को डिटेल में पढ़ा और उन 10 चैप्टर को आपने अभी तक छुआ ही नहीं और आप छुओगे भी नहीं, तो क्या होगा? तो आपके साथ ये होगा, मान लीजिए आपको सिर्फ 10 MCQ है, वो 6 MCQ नहीं आएंगे और नहीं आए, और मान लीजिए 14 में से आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उससे आया 4 नंबर का, बाकी 6 नंबर का आपको नहीं आया है। यू विल स्कोर 18 फ्रॉम हेयर एंड यू विल स्कोर 50 फ्रॉम हेयर। एडेड कितना हो गया? 50 प्लस 18 होता है 68, and if you get 20 marks in your internals you will get 88 out of 100. just imagine, मैं तो 80 की बात कर रहा हूँ। 80 में इसलिए बोला कि कहीं पे आपको चलो एक आध गलत भी हो जो आपने पढ़ा है, यू कैन स्कोर 88 आउट ऑफ 100। कैन यू जस्ट बिलीव इट? अगर आप उन 10 चैप्टर्स को छूओगे भी नहीं, अप्रॉक्सीमेट 80 प्लस आप स्कोर कर लोगे इफ यू डोंट इवन टच दोज 10 चैप्टर्स। एंड इफ यू टच दोज 10 चैप्टर्स, आपने उन 10 चैप्टर्स को भी थोड़ा 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 पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, तो तब क्या होगा? मान लीजिए आपके 10 यहाँ पे हो जाएंगे, वो 6 में से आपके अगर 4 MCQs भी सही हो, यानी कि आपके चलो 16 में से आपके 13, मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे 13 आ गए। इस 14 में से आपके अगर 8 थे, 11 भी आ गए। मान लीजिए 13 एंड 11 कितने होते हैं? ऐड करो ऐड करो ऐड करो, ये होते हैं 14 आपके यहाँ पे आ गए। आई एम सॉरी 24 हो गए, ये 24 यहाँ पे आ गए, 50 यहाँ पे आ गए। कर लीजिए ऐड, 50 प्लस 24 होता है आपका 74, एंड 74 प्लस 20 होता है इक्वल्स टू 94/100। कैन यू जस्ट बिलीव इट? 94 मीन्स 90 प्लस यू कैन इवन स्कोर। बस आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टडी दोस 10 चैप्टर्स विद डीप स्टडी। आप उन 10 चैप्टर्स को बस दिन रात लगा दीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट बनाइए। आज अभी पढ़ेंगे तो, अगर अभी पढ़े रात में पढ़ोगे तो नोट बना लीजिए उन 10 चैप्टर्स का प्लीज़। कल पढ़ोगे तो पूरे दिन नोट्स बनाइए, परसों पढ़ के परसों भी नोट बनाइए। उन 10 चैप्टर्स को क्रिस्टल क्लियरली आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये है वो आपके 10 चैप्टर्स। वंस अगेन आई विल शो यू द नेम ऑफ ऑल दोस 10 चैप्टर्स। प्लीज़ 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 इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। आई एम, इट्स अ हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, my whole self a request is there, please make these 10 chapters strong, strengthen them। कर लीजिए इनकी तैयारी, और डेफिनेटली मिनिमम जो आप स्कोर करोगे, मैं बोल रहा अगर आपने इन 10 चैप्टर्स को अपनी पूरा जी जान लगा दिया, अच्छे से आपने ये पेपर्स कर लिए, अपने आप को एसेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्कोर विच यू कैन गेट आउट ऑफ 80 कितना होगा? मिनिमम अगर आपने पढ़ा, आपने जी जान लगा के मिनिमम भी अगर आपने स्कोर किया, तो मिनिमम स्कोर भी 55 से कम नहीं होगा। 55 का मतलब होता है 75 आउट ऑफ 100। आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा कुछ, आधा पढ़ा, कॉन्फिडेंस नहीं है,
इतना पढ़ लीजिए, ये 10 चैप्टर्स आप मस्ट पढ़ लीजिए, कर लीजिए। 75 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं आपके सबके मार्क्स पूछूंगा जब बोर्ड के रिजल्ट आएंगे, 75 से कम नहीं आएंगे इनफैक्ट, और 80 प्लस तो पक्का है। थोड़ा अगर आपने इन चैप्टर्स को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, सेक्शन ए में भी आपने अच्छे से कर लिया, तो 80 प्लस गारंटी है, वो 85 से 88 तक आ सकते हैं। एंड आपने अगर उन 10 चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया, थोड़ा उनके MCQ सॉल्व कर लिए, उनके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हल्के हल्के पढ़ लिए, so can you believe how much you can score? You can go up to 94 and 95। 4-5 नंबर का मैं एरर मान रहा हूँ उन जो आपने नहीं पढ़े चैप्टर्स में। 94 एंड 95 आउट ऑफ 100। आपने बस सिलेबस 50% अच्छे से पढ़ा है, और जस्ट वो जो 50% है रेस्ट का, उसका जब सिर्फ 20 to 30% देखा है आपने, 94 to 95 मार्क्स आर गारंटीड फॉर यू ऑल। फ्रॉम माई साइड इट्स अ गारंटी फॉर यू। देखो, इतना तो आई एम गारंटिंग, 75 आउट ऑफ 100 आई एम गारंटिंग। 80 प्लस तो यू कैन स्कोर, एंड 94 95 इफ यू स्टडीड दीज 10 चैप्टर्स विद, मुझे प्रॉमिस कर लीजिए कि आप ये 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और बाकी 10 चैप्टर्स को यू विल हैव अ लुक ऑन इट। एक बस एक फाइनल एडवाइस है आपसे, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले, इफ यू हैव स्टडीड ऑल दी 20 चैप्टर्स, सबके लिए ये मस्ट है, 2026, 2025, 24 का सैम्पल इज इम्पॉर्टेंट, एंड 2025, 24 एंड 23 का बोर्ड पेपर इज इम्पॉर्टेंट, एंड CFQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इधर यू आर अ टॉपर, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यू हैवंट स्टडीड, नॉट कॉन्फिडेंट, चाहे कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे 20 चैप्टर्स पढ़े हैं, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, एंड देयर इज 100 on 100 फॉर यू डेफिनेटली। बस आपको पेपर अच्छे से देना है। इफ यू हैव स्टडीड दोज 10 चैप्टर्स, आप मुझे उन 10 चैप्टर्स को पढ़ने का कर लीजिए प्रॉमिस। इट्स माई हैंड टू अ प्रॉमिस एवरीवन, इट्स अ प्रॉमिस। 10 चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छे से, उसका प्रॉमिस कर लीजिए, प्लस रेस्ट 10 चैप्टर को हल्का सा फुल्का रिवाइज कर लीजिए, एक स्किम ऊपर ऊपर से देख लीजिए। डेफिनेटली देयर इज ए 93 to 94 out of 100 for you in the bag. And if you only study those 10 chapters, and if you know a little bit only, little bit, आपको पता है, आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, आपने थोड़ा बहुत आपको पता था, आपने तुक्का लगा दिया MCQ में, शॉर्ट आंसर भी आपने ऐसे कर लिया, there is an approximately 88 out of 100 for you। और आप सिर्फ वो 10 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से मेजॉरिटी वाइज उसे अपने हाथ में कर लेंगे, there is a 80 plus for you all। और एक कैटेगरी, अगर आपने उन 10 चैप्टर्स को पढ़ लिया जैसे तैसे, ठीक ठाक आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत छूट भी गया, नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली देयर इज ए 70 प्लस आउट ऑफ 100 फॉर यू ऑल। आप कर लेंगे इसे सॉल्व। तो आप बताइए, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, कितना आपने पूरा किया है। और ये मेरी बहुत ही अच्छी, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए थी। ये जो ज्ञान था मैंने संजो के रखा था, आई हैव केप्ट इट फॉर मैनी ईयर्स। इनफैक्ट जितने भी मैंने आपसे पहले, मतलब और बच्चों को भी मैंने बताया है। अभी मैंने ये यूट्यूब गाइडेंस का इसी साल स्टार्ट किया, लेकिन इन पर्सन ऑल्सो आई टोल्ड मैनी चिल्ड्रन एंड दे हैव इवन स्कोर वेरी मच ग्रेट मार्क्स। So it's a very much humble request to you all. Please do me a promise that you will study it, and we all will be cherished by our marks, and my family. A humble request to you all. Please study. These 2 days are for you all. क्योंकि पहले जो भी हुआ है, जो भी आपने इंग्लिश में किया है, हिंदी में किया है, मैथ्स में किया है, साइंस में किया है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होगा, वो टोटली अलग होगा, क्योंकि आई एम देयर विद यू। योर शुभम सिंह पुंडी सर, भैया भाई इज देयर विद यू, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।